आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग बच्चों टॉपिक है कक्षा 10 में। कौन सा? प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का। जी हाँ, कक्षा 9 में, कक्षा 10 में, कक्षा 11 में और कक्षा 12 में और BSc में और जाने कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में के सिलेबस में भी ये टॉपिक आपका है। कौन सा? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। है क्या प्रायिकता? बच्चों जो मैथमेटिक्स पढ़ी जाती है, अरिथमेटिक पढ़ते हो आप, अलजेब्रा पढ़ते हो और सांख्यिकी वगैरह पढ़ते हो, तो उसमें बच्चों क्या है, मैथमेटिक्स से पढ़ते हो, तो ये टॉपिक एक ऐसा है जो किस पे काम करता है? संभावना पे। किस पे? संभावना। जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें तुमने गैम्बलर नाम सुना होगा, है ना? तो जो जुआ होता है, जुआ, तो इसको जुआ समझो आप। जैसे ताश की गड्डी एक रखी है जिसमें 52 पत्ते होते हैं, उस 52 पत्तों में से एक पत्ता आप विड्रा करते हैं, एक पत्ता आप निकालते हैं, तो कौन सा पत्ता आएगा वो कह सकते हो? कुछ कंफर्मेशन है आपके पास कि पत्ता कौन सा आएगा? ईंट का होगा कि चिड़ी का होगा कि पान का होगा कि हुकुम का होगा कि इक्का होगा कि बादशाह होगा कि बेगम होगा? कौन सा होगा बच्चों? नहीं कह सकते। इसी प्रकार आप देखते हो जब दो टीमें मैदान पर गेम खेलने जाती हैं, क्रिकेट मैच की बात कर लो, तो दो कैप्टन होते हैं, टास्क किया जाता है, एक कॉइन उछाला जाता है। जब कॉइन उछाला जाता है तो आप देखते हो उसमें हेड आता है कि टेल आता है? कौन सा आता है? कौन सा आता है? हम कंफर्म नहीं है, कोई कंफर्म नहीं रहता है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। तो ये बच्चों चांस की बात होती है, चांस नहीं कहते, बाई चांस। तो चांस में से ही बना है हमारा प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बना है। तो बच्चों प्रायिकता के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। एक क्या समझना पड़ेगा? एक होता है बच्चों निश्चित प्रयोग, एक होता है अनिश्चित, एक होता माने यादृच्छिक प्रयोग। निश्चित प्रयोग कौन सा है? ऐसे प्रयोग जिनके परिणाम निश्चित होते हैं, पहले से पता होता है। कोई एक्सपेरिमेंट करो आप, उसका परिणाम आपको पता है। जैसे हैबर विधि से अमोनिया बनाओ आप, N2 + 3H2 इज इक्वल टू क्या मिलता है? 2NH3। जो भी टेम्परेचर वगैरह होता है जिस पे बनाना होता है, हैबर विधि से अमोनिया बनाओगे तो N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3 अमोनिया बनाओगे। जो भी उसका है विधि, उसमें आप कहीं किसी लैब में बनाओ जाकर के, चाहे रूरा की लैब हो, चाहे बनीपारा की हो, चाहे कानपुर की हो, चाहे अमेरिका की हो, सब में अमोनिया ही बनेगी। सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को 1 और 3 के अनुपात में गर्म करोगे तो मेथन गैस बनेगी। कहीं बनाओ जाकर के, कहीं ही बनेगा। कैल्शियम कार्बाइड पर ठंडे जल की क्रिया कराओ आप तो एसिटिलीन गैस बनती है। तो ये प्रयोग कैसे? निश्चित प्रयोग है। निश्चित, निश्चित। 6 का गुणा 2 में करो, 6 का गुणा 2 में करो, 12 आएगा। क्या है? निश्चित है। तो जब कोई चीज निश्चित होती है तो वहां पर प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी कब होती है? जब परिणाम निश्चित नहीं होता है। क्या होता है? परिणाम निश्चित नहीं होता है, या ऐसे कहो जब परिणाम बदलता रहता है तब प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे आपको समझना पड़ेगा यादृच्छिक प्रयोग के बारे में। क्या समझना पड़ेगा? फिर आपको याद दिला दें, दो प्रकार के प्रयोग हैं बच्चों, एक तो है निश्चित प्रयोग, एक है अनिश्चित प्रयोग। निश्चित प्रयोग, जब कोई चीज निश्चित है, फिक्स है, वहां प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। प्रायिकता कब होगी? प्रायिकता की बात कब आती है? प्रायिकता माने संभावना, माने चांस। तो कब होगी? जब यादृच्छिक प्रयोग होगा। ऐसे प्रयोग होंगे जिनके परिणाम पहले से निश्चित नहीं होते हैं, अर्थात प्रयोग बार बार दोहराने से परिणाम बदलते रहते हैं। बार बार प्रयोग करोगे, जैसे कॉइन ले लो, सिक्का उछालो, ऊपर क्या गिरेगा? देखो, फेंक के देख लो आप। कॉइन फेंकोगे, सिक्का उछालोगे तो या तो हेड गिरेगा। हेड को हम लोग क्या कहते हैं? जो ना इसमें फोटो बनी होती है, मच्छी बोलते हैं हम लोग सरल भाषा में। टेल किसको बोलते हैं? जो बैक साइड उसका होता है, तो हेड और टेल बोलते हैं। तो सिक्का उछालोगे तो क्या गिरेगा? हेड गिरेगा या टेल गिरेगा? कुछ कह नहीं सकते आपकी हेड गिरेगा कि टेल गिरेगा, कंफर्म नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्या गिरेगा, परिणाम निश्चित नहीं है, इसलिए प्रयोग कहलाता है यादृच्छिक प्रयोग। ऐसे ही लूडो का पासा ले लो आप, गोटी देखिए, उसमें एक तरफ 1 बिंदी होती है, एक तरफ 2 बिंदी, फिर 3 बिंदी, फिर 4 बिंदी, फिर 5 बिंदी, फिर 6 बिंदी। उसको आप एक उसमें जो हम लोग खेलते हैं सांप सीढ़ी या लूडो, उसमें कटर कटर करके ऐसे फेंकते हैं हम लोग। जब फेंकते हैं
तो कौन सा बिंदी आता है, बता सकते हो? कुछ नहीं कह सकते बच्चों कि एक बिंदी आएगी, कि ऊपर 2 बिंदी आएगी, कि 3 अंक आएगा, कि 4 अंक आएगा, कि सम अंक आएगा, कि विषम अंक आएगा। कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कुछ भी निश्चित नहीं है। या मान लो 4 आ गया और दोबारा फिर फेंक दो, क्या दोबारा 4 आएगा? नहीं आएगा। आ सकता है, फिर दोबारा फेंक दो, क्या 4 आएगा? पता नहीं आ सकता कि नहीं आ सकता। तो बच्चों ऐसे प्रयोग जिनके परिणाम बदलते रहते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं यादृच्छिक प्रयोग। और ऐसे ही प्रयोग पर क्या बनी है? प्रोबेबिलिटी बनी है, प्रायिकता बनी है। जैसे गांव में बच्चों देखो, छोटे छोटे खेल में बच्चे नहीं किसी चीज निशाना साधते हैं कि लाओ पत्थर से या डंडे से निशाना का, जैसे आम गांव में होता है, आम पके आम गिराते हैं बच्चे, तो क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं आम के पेड़ पर कि इसको गिराना है आम को। तो कई बार पत्थर मारते हैं तो आम गिरता है, कई बार लग जाता है, उसमें हिट कर जाता है, कई बार हिट नहीं करता है, कई बार गिर जाता है, कई बार 10-10 बार 15-15 बार बच्चे करते हैं वो घटना, वो प्रयोग, वो नहीं गिरता है। तो कैसा प्रयोग है? यादृच्छिक, परिणाम निश्चित नहीं है। हो सकता मारने से गिर जाए, हो सकता है 4 बार मारने से भी ना गिरे। ये बात तो बच्चों देखिए, आते हैं टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग, इतना मजेदार कि आपको इसमें सोचना पड़ेगा। इसमें सब कुछ फिक्स नहीं है और बड़ा सरल। सरल क्यों बच्चों? बड़ा कठिन लगता है, लेकिन सबसे सरल जितने टॉपिक, क्यों? तो वैसे ही कहते हैं कि मैथमेटिक्स ही सरल है, गणित ही सरल है। तो क्या कर रहे थे इसमें? हम आपको बिल्कुल सरल सा सीधा सा फॉर्मूला बताएंगे, उससे आपके सारे सूत्र लग जाएंगे, सारे प्रश्न लग जाएंगे। सूत्र क्या होगा? सूत्र भी कहां से? किताब प्रश्न से, जो प्रश्न दिया होगा उसी में से मिल जाएगा। चलते हैं बच्चों, तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे। प्रायिकता टॉपिक को अगर समझना है आपको, तो आपको समझना पड़ेगा रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग। चलते हैं बच्चों, बात करेंगे। देखो बच्चों क्या लिखा है, यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। साफ लिखा है, ऐसे प्रयोग जिनके परिणाम पहले से निश्चित नहीं होते हैं। ऐसे प्रयोग जिनके परिणाम पहले से निश्चित नहीं होते हैं। ऐसे प्रयोग जिनके परिणाम पहले से निश्चित नहीं होते हैं। पेन ले लें बेटे। देखो बच्चों, ऐसे प्रयोग जिनके परिणाम पहले से निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है ना? अथवा क्या बताया आपको? अथवा आर कह दो, ऐसे प्रयोग जिन्हें बार बार दोहराने से उनके परिणाम बदलते रहते हैं। अगर प्रयोग बार बार करो, जैसे सिक्का फेंको या आप लूडो का पासा फेंको, तो क्या होगा? रिजल्ट बदल जाएगा। जैसे कोई 2 टीमों के मैच हो, क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच या हॉकी मैच या कबड्डी का मैच हो, तो वो उनके परिणाम क्या होंगे? हो सकता है पिछली टीम जो जीती हो इस बार हार जाए, जो पिछली बार जीती होगा दोबारा फिर जीत जाए। कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते आप। परिणाम क्या होगा? बदलते रहते हैं, निश्चित नहीं है। बार बार करोगे बार बार बदल जाएगा। तो ऐसे प्रयोग कहलाते हैं यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं हम लोग। ऐसे प्रयोग जिन्हें बार बार दोहराने से उनके परिणाम बदल जाते हैं या जिनके परिणाम निश्चित नहीं होते हैं। ऐसा कोई भी प्रयोग क्या है? डरो नहीं, प्रयोग बड़ा जो भी कुछ करते हो आप, जो भी प्रश्न में कहा जाए वही प्रयोग है, वही प्रयोग है। एक प्रश्न बोला जाए कक्षा में, हाँ प्रश्न बोला गया, प्रयोग हो गया। आप मैच खेलने गए, मैच खेलना प्रयोग हो गया। आपने पत्थर फेंका मार गए, भाई प्रयोग हो गया। सब प्रयोग है। सिक्का उछाला प्रयोग हो गया, लूडो पासा फेंका प्रयोग हो गया, सांप सीढ़ी खेल ले उसमें प्रयोग हो गया। गांव की भाषा में गांव में खेलते हैं लकड़ी का चंगा पौवा क्या कहते हैं, वो प्रयोग हो गया। ताश की गड्डी से कोई पत्ता निकाल रहे हो, 2 निकालो, 4 निकालो, 6 निकालो, ये प्रयोग हो गया। ये सब प्रयोग, जो भी करोगे आप, जो भी करो, आप रेस कर रहे हो, दौड़ रहे हो, हाँ प्रयोग। आप कबड्डी खेल रहे हो, हाँ प्रयोग, सब प्रयोग। तो बच्चों क्या है? ऐसे प्रयोग जिनके परिणाम माने रिजल्ट, प्रश्न लगा रहे हो, हाँ लगा रहे हैं। प्रश्न लगाने के बाद जो रिजल्ट नहीं मिलेगा, लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे वो। तो ऐसे प्रयोग जिनके परिणाम पहले से निश्चित नहीं है तो कहलाता है यादृच्छिक प्रयोग। अथवा ऐसे प्रयोग जिन्हें बार बार दोहराने से परिणाम बदल जाए, वो क्या कहलाता है? यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। आइए बच्चों उदाहरण में देख लो क्या लिखा है। एक सिक्के की उछाल में हेड या
टेल का आना। सिक्का है, सिक्का उछालो तो क्या मिलेगा, हेड आवे या टेल आवे। तो परिणाम कैसा है, फिक्स नहीं है, यादृच्छापरोग, इसलिए हमने कह दिया क्योंकि परिणाम निश्चित नहीं है। दोबारा सिक्का फिर फेंक दो तो फिर पता नहीं क्या आएगा, फिर फेंक दो फिर पता नहीं क्या आएगा। तो प्रयोग बार बार करते रहो, परिणाम उसके बदलते रहते हैं। फिक्स नहीं आ सकता कि पहले हेड आया हो तो हेड ही आएगा। एक पासे की फेंक में पासा फेंको लूडो का, फेंकोगे तो क्या लिखा है, सम या विषम, या तो ये आएगा 1 3 5 या ये आएगा। अगर एक आ गया तो फिर सम नहीं आएगा, और सम अगर आ जाएगा तो ये विषम नहीं आएगा, है ना भाई। 2 4 6 में आया तो फिर 1 3 5 नहीं आएगा, 1 3 5 आ गया 2 4 6 नहीं आएगा। इसी प्रकार से कुछ भी मान लो पासा फेंका 5 बिंदी आ गई, जब 5 आ गई तो शेष नहीं आएंगी, ना 1 आएगा ना 2 आएगा ना 3 आएगा ना 5 आएगा। ऐसे चलें। एक मैच में जीत या हार का होना, मैच खेला जाएगा, कोई भी मैच हो, मैच खेलोगे तो उसका जो रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, वो कैसा है, मैच का खेलना यादृच्छापरोग है, क्योंकि परिणाम इसका निश्चित नहीं है। इस तरह से बच्चों बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण। प्रश्न कक्षा शिक्षक द्वारा प्रश्न का बोलना, उसका प्रश्न बोला गया, हल होगा कि नहीं होगा, परिणाम निश्चित नहीं है, पता नहीं हल होगा कि नहीं। बच्चे का आ जाएगा तो हल हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा, इस तरह से। तो ऐसे प्रयोग बच्चों काफ़ी सारे हो सकते हैं। किसी चीज़ को हिट करना है आपको, है ना, तीरंदाजी में तीर से हिट करना है, अब हिट होगा कि नहीं होगा, कैसा प्रयोग, यादृच्छापरोग। आप समझ गए बच्चों, ठीक है। तो यादृच्छापरोग के बाद बच्चों चलेंगे आगे। देखिए बच्चों आगे चलेंगे, क्या लिखा है, प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस कहते हैं। बच्चों हमने बताया आपको, क्या बताया कि यादृच्छापरोग के बारे में बात कर रहे थे, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो उसमें क्या आता है, जो यादृच्छापरोग करते हो, जो प्रयोग होता है यादृच्छा, उसके जो परिणाम होते हैं, परिणाम जैसे मैच होगा तो क्या परिणाम होगा, हार होगी या जीत होगी। मान लो हमको मैच खेलने गए तो मैच हम खेल रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा, हो सकता हम जीत जाए, हो सकता हम हार जाए। 2 रिजल्ट हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा, कौन जीतेगा, किसी भी टीम का मैच हो, या सिक्का फेंक रहे हो, हेड आएगा या टेल आएगा, तो यादृच्छापरोग हो गया। परिणाम क्या है, हेड और टेल का आना। दूसरा पासा फेंको, पासा फेंक में क्या आएगा, सम आएगा या विषम आएगा, ऐसे तो है। कि जो प्रयोग हैं, जो यादृच्छापरोग हैं, इनके जो परिणाम हैं, इन सबको क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। क्या करते हैं, इकट्ठा कर, कुल संभव परिणाम, यादृच्छापरोगों से प्राप्त सभी संभव परिणाम। यादृच्छा, जितने प्रयोग यादृच्छा हैं, जितने प्रयोग अनिश्चित हैं, जिनके परिणाम निश्चित नहीं है, वो सब प्रयोग, कोई प्रयोग हो, उस प्रयोग के जितने परिणाम संभव हैं, उन सबको क्या करो, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा, और मझले कोष्ठक बंद कर दो। बस यही करना है, यही प्रदर्श समष्टि कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है। इसको हम लोग समुच्चय की भाषा में, समुच्चय माने इकट्ठा करना, कहाँ, मझले कोष्ठक में, कैसे, कामा लगा करके, बस। तो यादृच्छा प्रयोगों से प्राप्त सभी संभव परिणामों के समुच्चय को प्रदर्श समष्टि कहते हैं। इसे यस है, यस क्यों, सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस से यस से व्यक्त कर दिया गया। फिर समझ लो बच्चों, क्या बताया आपको हमने है कि जो भी यादृच्छा प्रयोग होंगे, उनका जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होते हैं, जितने संभव परिणाम होते हैं, उनको इकट्ठा करके लिख लो। सभी संभव परिणामों, क्या लिखा, यादृच्छा प्रयोगों से प्राप्त सभी संभव परिणामों के समुच्चय को, समुच्चय माने मझले कोष्ठक के अंदर लिखना है, कामा लगा करके, बस इकट्ठा कर देना आपको, वही हो गया। तो यादृच्छा प्रयोगों से प्राप्त सभी संभव परिणामों के समुच्चय को, समुच्चय माने क्या है, इकट्ठा करना, हमने बताया था इसको, समुच्चय माने है इकट्ठा करना। क्या बात कर रहे थे, यादृच्छा प्रयोगों से प्राप्त सभी संभव परिणामों के समुच्चय को प्रदर्श समष्टि कहते हैं, इसे ऐसे व्यक्त करते हैं। क्या एग्जांपल में लिखा है, एक सिक्के की उछाल में प्रदर्श समष्टि, एक सिक्के की उछाल में, अब सिक्का एक उछालोगे तो कुल संभव परिणाम क्या आते हैं, सिक्का उछालो आप,
सिक्का आप उछालो अपने पास से, तो क्या मिलेगा? हेड मिल सकता है या टेल मिल सकता है। यही तो है। तो जो संभव परिणाम है उनके समुच्चय को माने इकट्ठा करके लिखो मझले कोष्टक में। तो देखो लिखा है सिक्के के उछाल में ये मिलेगा, हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो संख्या कितनी हो गई उसकी? संख्या हो गई बच्चों 2 आपकी। अगर काउंटिंग करो उसकी कितनी, 1 2 अवयव हो गए। 2 सिक्कों को बच्चों फेंको, 2 सिक्कों के उछाल में प्रदर समष्टि। तो 2 सिक्के फेंकोगे तो क्या संभव है? हो सकता है दोनों पर हेड आवे, हो सकता है दोनों पर टेल आवे, हो सकता है पहले पर हेड आवे, हो सकता है दूसरे पर टेल आवे। आप कैसे करोगे ये समझने के लिए आप 2 सिक्के ले और 2 सिक्के फेंको जरा। 2 सिक्के एक साथ फेंको या एक सिक्के को 2 बार फेंको, एक ही मतलब है। तो ये बच्चों आ जाता है इस पे। देखो बच्चों हम बता दें जरा थोड़ा सा और इस पे। 3 सिक्के फेंक दो अगर बच्चों, एक सिक्का 2 सिक्के, 3 सिक्कों की फेंक में बच्चों 3 सिक्कों को उछाल में आप 3 सिक्के लो और 3 सिक्के फेंक दो, आप क्या मिलेगा? ये बच्चों समझने के लिए आप सिक्के 3 लो और तीनों सिक्के एक साथ फेंक दो, या एक सिक्के को 3 बार फेंको क्रमशः। तो दोनों का मतलब एक ही है। क्या मिलेगा आप देख लीजिए। तीनों पर हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है तीनों पर टेल आ जाए, या मिक्स करके आवे। तो जो संभावनाएं संभव है वो सब इकट्ठी कर दे रहे हैं, वही हमारा प्रदर समष्टि हो जाता है। जैसे बच्चों हो सकता है देखो तीनों पर हेड आ जाए, हो सकता है पहले 2 पर हेड आवे इस पे टेल आ जाए, हो सकता है पहले पर हेड दूसरे पर टेल इस पे हेड आ जाए, हो सकता है बच्चों पहले पर टेल हो जाए फिर दोनों पर हेड हो जाए, हो सकता है बच्चों पहले पर हेड आवे शेष दोनों पर टेल हो जाए, ऐसा हो सकता है। हो सकता है बच्चों पहले पर टेल दूसरे पर हेड फिर टेल हो जाए, हो सकता है पहले दोनों पर टेल हो फिर हेड हो जाए, हो सकता है बच्चों तीनों पर टेल हो जाए। ये हो गया, देख लो आप इसकी काउंटिंग कर लो कितने हो जाएंगे। देखो अवयव कुल संख्या कितनी हो गई? कुल हो जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए बच्चों। क्या हो गया? 8। यहां बच्चों संख्या कितनी हो गई देख लो जाके। इसकी हो गई थी 2 सिक्के फेंके गए तो कितनी हो गई थी? 4। यहां बच्चों कितनी हो गई थी? 2। एक सिक्के को 2 बार फेंका गया बच्चों, एक सिक्के को 1 बार फेंका गया, कुल संभव परिणाम 2। एक सिक्के को 2 बार फेंका जाएगा, फिर एक सिक्के को 3 बार फेंका जाएगा। तो वही बात है, एक सिक्के को जब 1 बार फेंका जाता तो 2 मतलब क्या? 2 घाते 1। एक सिक्के को 2 बार फेंका जाता तो 4 क्या होता? 2 घाते 2। और एक सिक्के को 3 बार फेंका जाता तो क्या कहते हैं इसको? 2 घाते 3। अथवा 2 सिक्के फेंके जाए, 3 सिक्के फेंके जाए तो उसका यही मतलब 3 सिक्के फेंको एक साथ, 2 सिक्के फेंको, या एक सिक्का 3 बार फेंको। ठीक है, ऐसे बच्चों और भी कर सकते हो। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। एक पासे की फेंक में प्रतिदर समष्टि। विद्यार्थी कहता सर ये लिखने में कठिन लगता है, प्रतिदर समष्टि तो है क्या? कुल संभव परिणाम है, कुल संभव परिणाम है। किसके? क्या फेंका गया? पासा, लूडो का एक पासा जो उसके अंदर होता है डिब्बी के अंदर, कटर 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 नहीं फेंकते, फेंको क्या मिलेगा? जितने संभव परिणाम सब इकट्ठे। ये तो परिभाषा है आपकी, यदृच्छा प्रयोग है ये पासा फेंकना। यदृच्छा प्रयोगों से प्राप्त सभी संभव परिणाम जितने संभव है सब लिख लो। तो पासा फेंको क्या मिलेगा? हो सकता है बच्चों बेटा आपको 1 मिले, हो सकता है 2 मिले, हो सकता है 3 मिले, हो सकता है 4 मिले, हो सकता है 5 मिले, हो सकता है 6 मिले, ये मिलेगा। कितनी काउंटिंग होगी बच्चों इसकी? 6 हो गए। कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6। अब बच्चों देखिए आगे 2 बातें बच्चों में बता चुके हैं आपको। क्या बताया? एक तो कि प्रायिकता कब होगी? प्रायिकता होगी कब होगी? कब होगी? जब जो घटना है आपकी, जो प्रयोग कर रहे हो, उसके परिणाम निश्चित नहीं है तब। माने एक होता, 1 सेकेंड शोर हो रहा है।
बच्चों दो बातें हम क्या बात कर रहे थे, आपसे कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी माने संभावना, चांसेस। तो कब कब होते हैं? जब प्रयोग आपका, आपकी जो घटना होती है, जो आप कुछ काम कर रहे हो, उसके परिणाम निश्चित नहीं होते हैं, तब रिजल्ट फाइनल नहीं होता तब। तो ऐसे प्रयोग जिनके परिणाम निश्चित नहीं होते हैं उनको हम लोग कहते हैं यादृच्छा प्रयोग। और यादृच्छा प्रयोगों से जितने परिणाम बनते हैं, जो संभव परिणाम होते हैं, उनको इकट्ठा कर लो, वो हो जाता है आपका प्रदर्श समष्टि। ये बात कर रहे थे। जैसे आपने देखा एक पासे को फेंका, अब दो पासे फेंके हुए, तो दो पासा जब फेंको तो क्रमशः क्या क्या आएगा, संभावना ही बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये बच्चों आपको प्रदर्श समष्टि हमने समझाया। हम चलेंगे बच्चों आगे। आगे देखो बच्चों क्या लिखा है, प्रायिकता की मूल अवधारणा जो प्रोबेबिलिटी है, हम बता दें आपको थोड़ी देर के लिए यहां पर। एक वर्ड पढ़े हो आप, संभावना। संभावना अंग्रेजी में क्या कहते हो, चांसेस। चांस कह लो, चांस। जैसे बच्चों आपसे हम कहें कि चलो कोई इस बच्चों शर्त लग जाती है, शर्त किसकी लगाओगे? जैसे सिक्का लिया हमने कहा फेंकेंगे बच्चों, बताओ हेड मांग रहे हो कि टेल मांग रहे हो, 100 रुपए की शर्त लग जाए तो सिक्का फेंकेंगे। तुमने कहा सर हेड, हमने सिक्का फेंक दिया, अब सिक्का गिरेगा तो आएगा हेड? आ सकता है जी, आ सकता है। हो सकता है ना आवे, अगर नहीं आएगा तो आप हार जाओगे, और आ गया तो आप जीत जाओगे, है ना। ऐसे ताश की गड्डी है, उससे एक पत्ता निकाला, हमने कहा लगा लो शर्त, तुमने कहा सर 500 रुपए की शर्त है, तो हमने कहा निकालो, हम कहा उसमें से पान का पत्ता आ जाए। अब पान के पत्ता बच्चों 13, ईंट के 13, चिड़ी के 13, हुकुम के 52 पत्ते होते हैं सब मिला करके, तो उसमें अब पत्ता आएगा कि नहीं आएगा? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ये क्या हो गया, यादृच्छा प्रयोग हो गया। परिणाम कैसा है, निश्चित नहीं है, हो सकता आ जाए, चिड़ी का हो सकता ना आवे, जो भी आप करो, पान आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो बच्चों ऐसे प्रयोग कहलाए थे आपके यादृच्छा प्रयोग, और उनके परिणाम को हमने संभव परिणामों को इकट्ठा कर दिया था, बन गया था हमारा प्रदर्श समष्टि। और प्रदर्श समष्टि से परिभाषा बनती है आपकी, किसकी बनती है? प्रायिकता की। हम चर्चा करेंगे आगे। देखो बच्चों, तो प्रायिकता मतलब क्या है? संभावना, चांसेस। अब इक्के हमने रखे, 4 पत्ते ताश की गड्डी से निकाले, चिड़ी का इक्का, ईंट का, हुकुम का, पान का, चारों रखे हमने, अब ऐसे मिक्स कर दिए। अब हमने तुम 4 पत्ते रख दिए, हमने कहा निकालो एक पत्ता, और तुमने कहा ईंट का आ जाए, तो तुमने अगर ईंट का आ गया तो तुम जीत जाओगे, अगर नहीं आए तो हार जाओगे। तो इक्के रखे 4, अब उसमें से एक पत्ता हमने निकाला, पता नहीं कौन सा आ जाए। है कुछ निश्चित? कुछ भी निश्चित नहीं है, परिणाम निश्चित नहीं है। और जब परिणाम निश्चित नहीं है तो हुआ यादृच्छा प्रयोग। और परिणाम संभव कितने हैं? हो सकता आ जाए, हो सकता ना आवे, है ना। तो जितना सब संभव परिणाम है उनको इकट्ठा कर दोगे तो आ जाएगा आपका प्रदर्श समष्टि। ये बात कर रहे थे। आगे चलें। प्रायिकता की मूल अवधारणा क्या है बच्चों? देखो, यदि घटना ई, अब देखो यहां बच्चों को डर लगता है, घटना ई क्या है? जो कुछ भी आप करते हो, कुछ भी कर रहे हो, जो प्रश्न में दिया गया है, जो कहा जा रहा है, वही घटना है। डरिए मत इससे बिल्कुल। जैसे पेन है, हम फेंक के मारेंगे तो ये घटना हो गई, ये घटना हो गई। मैच खेला जा रहा है, ये घटना है, प्रयोग है, उसी का परिणाम देखते हैं हम लोग। कुछ भी हो, जो कहा जा रहा है वही घटना। यदि घटना ए विधियों से घटित हो तथा बी विधियों से न घटित हो, कोई घटना हो, जैसे हमने सिक्का फेंका, तुमने हेड मांगा, तो हेड आने का एक प्रकार है, और टेल आवे उसका भी एक है। तो अनुकूल घटना क्या हो गई आपका? एक। और ना आना का क्या होगा? वो भी एक। वही है। लूडो का पासा फेंका, हमने कहा ऊपर 4 अंक आवे, तो 4 अंक आ जाए तो अनुकूल होगा हमारे लिए 1, और 4 ना आवे प्रतिकूल में क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इस तरह से। तो यदि घटना ए, एक बार लिख लेते, देखो एग्जाम्पल में हम मान लो कोई पासा हमने फेंका बच्चों, ये रफ है, पासा फेंकोगे तो क्या आएगा? ये आएगा, ये है। किसी के पासे की फेंक में ये बच्चों संभव परिणाम है आपके पास,
तो कह रहा कोई घटना ई ए विधियों से घटित हो। अब मान लो घटना में इसमें चाहते हैं कि 5 पर 4 आ जाए, क्या आ जाए 4 अगर आएगा तो वो घटना हमारी अनुकूल है, तो 4 आ जाएगी। देखो तो 4 इसमें कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो 4 का आना ए विधियों से घटित हो माने एक विधि से घटित हो रही 4। अब बी विधियों से न घटित हो तो इसमें बी विधियां कौन हो गई, 1 2 3 4 5 ऐसे हो गए। इसका मतलब समझो बच्चों आप, ये जो घटना हो गई इसमें कौन हो जाएगी, 4 हो गई। आप समझो, आप इसको हमने लिख दिया एन ई, कितने हैं, एक है, एक घटना आई, और टोटल एन एस कितना लिख दिया बच्चों, एन एस देखो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल बच्चों घटना 6 आपकी है। जब पासा फेंका गया तो टोटल घटना कितनी है आपकी, 6। और हम चाहते क्या थे कि 4 आ जाए, तो क्या लिख रहे थे, एक घटना ई ए विधियों से घटित हो, माने जो पासा फेंका गया उसमें घटना हम 4 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 4 आ जाए। तो ए जो है ए विधियों से घटित हो, जो ई कह रहे हैं यही ए है, इसी को ए कह रहे हैं, कौन है 4। ए विधियों से घटित हो, कितनी विधियों से, देखो 4 कितनी विधियों से आ रहा, मात्र एक तरीका है जो ये है, इसी को आप लोग कहते हो ए, क्या कहते हो ए। और बी किसको कह रहे हो बच्चों, यहां पर परिभाषा में कह रहा बी विधियों से न घटित हो। तो जब 4 बच्चों आ रहा देखो आपका, तो 4 नहीं आएगा, वो हो गया न घटित होना, 4 का आना घटित होना, 4 चाहते हैं और 4 ना आवे तो कौन आएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 1 है 2 है 3 है 5 है 6 है, ये बच्चों कितने हो गए आपके, 5 हो गए। 5 विधि से वो घटना नहीं घटित हो रही है, कौन 4, एक विधि से घटित हो रही है, फेंको के पास 4 आ सकता है, एक तरीका है आने का, और नहीं आने के इतने तरीके हैं। ये कोई भी आता तो 4 इसमें नहीं है, तो कितने तरीके हो गए, 5 तरीके हैं। कोई घटना ई, हमने इसको समझाया बच्चों आपको, यदि कोई घटना ई ए विधियों से घटित हो तथा बी विधियों से न घटित हो, तो घटना ई के घटित होने की प्रायिकता क्या सूत्र है, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अनुकूल प्रकार बटे कुल, कुल का मतलब क्या होता है, अनुकूल प्लस कुल। अब देखो ए अनुकूल है और बी प्रतिकूल है, तो अनुकूल कितना 1, प्रतिकूल कितना 5, तो 5 1 6, वही टोटल बन जाता है, जिसको हमने कुल प्रकार लिख दिया है। ये परिभाषा का सूत्र लिख दिया बच्चों, ऐसे लिख सकते हो, ये है अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। बच्चों दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, मान लीजिए बच्चों लूडो का पासा फेंका, फिर आपने पासा फेंका, फेंको, जब पासा फेंकोगे लूडो का पासा तो कितने संभव परिणाम है बच्चों, ये संभव है, ये संभव है। अब आप चाहते हो कि कोई घटना ए विधियों से घटित हो, मान लो हमने कहा सम अंक आवे, क्या आवे, सम अंक, या कह दो 3 से कम अंक आवे, छोटा आवे, 3 से छोटा आवे, देखो लिखे रहे 3 से कम, 3 से कम अंक आवे, इस घटना को तुमने ए कह दिया या ई कह दिया। देख लो 3 से कम कौन है बच्चों, देखो 3 से कम है 1 और 2, इसकी काउंटिंग कर लो कितनी हो गई, तो ए विधियों से घटित हो, 3 से कम अगर आएगा तो कितनी विधियां, उसको तुमने ए कहा, कोई घटना ई ए विधियों से घटित हो, पासा फेंका गया, हमने कहा उसमें घटना हमारी 3 से कम आवे तो हमारा अनुकूल है 3 से कम, तो 3 से कम में कौन हो जाएगी, देखो 1 और 2, तो कितने हो गए काउंटिंग, 1 2 2 ही तो है, तो ए विधियों से घटित हो माने 2 विधियों से घटित होगी, और फिर कितने विधियों से नहीं घटित होगी वो देख लो, तो 3, तो बी क्या हो जाएगा बच्चों, 3 ना आवे, 3 ना आवे, 3 से कम ना आवे, 3 से अधिक आवे, इसका मतलब है 3 से कम ना आवे, तो बच्चों 3 से कम ना आवे तो 3 से कम छोड़ दो ऊपर, 3 से अधिक आ जाए, 3 से कम नहीं तो कौन हो जाएगा, 3 4 5 6, बच्चों काउंटिंग कर लो कितनी हो गई, 4 हो गई। तो कोई घटना एक है, पासा जब फेंका गया आपका, उसमें 3 से कम अंक आना अनुकूल हो गया हमारा, जिसको हमने कहा ए विधियों से घटित हो, 3 से कम आना माने 2 विधियां, और बी विधियों से न घटित हो माने 3 से कम कब नहीं आ रहा, ये 4 विधियां हैं न घटित होना, तो दोनों मिला करके क्या होता है, टोटल होता है 6। ये एनएस क्या था आपका, 6 था। ये है बच्चों अनुकूल प्रकार बटे, ये प्रायिकता बन जाता है, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अगर तुमसे हम कहें कि 3 से कम अंक आने की प्रायिकता बताओ, तो तुम अनुकूल क्या होगे, अनुकूल 2, कुल क्या होगा, कुल 6। अनुकूल और प्रतिकूल मिला करके देखो 2 4 6 तो होते हैं,
बड़ा सिंपल सा है बच्चों। इसी प्रकार देखो बच्चों आगे क्या लिखा है, घटना ई के न घटने की प्रायिकता। बच्चों उसी का सूत्र बन गया, वो अनुकूल था ये प्रतिकूल है, घटना न घटित हो माने प्रतिकूल, तो क्या हो जाए प्रतिकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। सेम बच्चों वही प्रश्न हो गया, ए अनुकूल था, यहाँ देखो बी प्रतिकूल है तो बी बटा कर दिया ए प्लस बी। इतना बच्चों बताया गया आपको, इतना अभी तक आपको बताया गया। तो बच्चों समझा क्या आपने पूरे अब तक के प्रश्न में टॉपिक में क्या सीखा आपने? एक तो आपने ये सीखा कि प्रोबेबिलिटी जो है संभावना पर चलती है, चांसेस की बात होती है, एक्सपेरिमेंट पे चलता है। एक्सपेरिमेंट कैसे, प्रयोग कैसे, जिनके परिणाम निश्चित नहीं होते हैं, और जब परिणाम निश्चित नहीं होते हैं तो उनके परिणाम बनेंगे क्या, रिजल्ट क्या आता है, जितने संभव होंगे उनको इकट्ठा कर लो, वो होता है प्रदर्श समष्टि, वो होता है प्रदर्श समष्टि। उसकी काउंटिंग कर लेते हैं, उसी से प्रश्न बच्चों अपने लग जाते हैं, उसी से अनुकूल प्रकार खोज लेते हैं, अनुकूल बटे कुल प्रायिकता चलती है। तो हमने जो प्रायिकता की परिभाषा सिखाई, कोई घटना होगी ए विधियों से घटित हो और बी विधियों से न घटित हो तो क्या बनता प्रायिकता अपनी, ये आपका सूत्र लिखा, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अनुकूल और बी, ए और बी मिला करके कुल हो जाता है, ये आपको सिखाया गया। इसी बात को बच्चों परिभाषा को हम दोबारा आपको बताते हैं, आधुनिक परिभाषा इसको कहते हैं। क्या परिभाषा बच्चों बनेगी, क्या बनेगी, कोई भी प्रयोग हो गया आपका, उसके संभव परिणाम निकाल दो, जिसको हम लोग प्रदर्श समष्टि कहते हैं। उस प्रदर्श समष्टि में अनुकूल क्या है, अनुकूल बटे कुल प्रदर्श समष्टि, यही हमारी परिभाषा हो जाती है, यही हमारी परिभाषा हो जाती है। किसी घटना के कुल प्रदर्श समष्टि किसी घटना के कुल प्रदर्श समष्टि का उस घटना के अनुकूल प्रकार, किसी घटना के कुल प्रदर्श समष्टि का उस घटना के अनुकूल प्रकार से भाग करने पर या अनुपात करने पर, अनुपात लिख दो, अनुपात करने पर किसी घटना के कुल प्रदर्श समष्टि का उस घटना के अनुकूल प्रकार में अनुपात करने से, या से कर दो इसको, प्रकार से अनुपात करने पर प्रायिकता प्राप्त होती है। उस घटना की उस घटना की प्रायिकता कहते हैं। तो बच्चों इस बात की अगर परिभाषा की बात करी जाए तो इसका सूत्र देखो क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई बटे एन एस, ये है। इसी को बच्चों आप लोग क्या कहते हो, इसी को आप लोग कहते हो
अनुकूल प्रकार, इसको क्या कहते हो, कुल प्रकार कहते हो या कुल प्रदर समष्टि कहते हो। कुल प्रदर्श समष्टि कहते हो। अब बच्चों देखो इसी बात को एक एग्जांपल से आप समझ लो। प्रायिकता को किससे डिपेंड नोट करते हैं, प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से व्यक्त करते हैं। और जिस प्रायिकता चाहिए हमको, जो घटना चाहिए, उसको हम लोग किससे कहते हैं, ई से कहते हैं। अब देखिए बच्चों एक एग्जांपल देख लो आप। एग्जांपल, एक सिक्के की फेंक में एक सिक्के की फेंक में प्रदर समष्टि लिख रहे हैं बच्चों। अब देखना, आपको बता चुके हैं सैंपल स्पेस एस से व्यक्त करते हैं। सिक्का फेंकोगे बच्चों तो क्या आएगा, कुल संभव परिणाम लिखने हैं आपको, कुल संभव। तो सिक्के के फेंक में क्या मिलेगा, हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, दोनों लिख दो। हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। इसके बच्चों संख्या देख लो कितनी है, 2 है। हेड आएगा या टेल, कुल संभव परिणाम जो भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों लिख दिए तो 2 हो गए संभव। अब चाहिए क्या, तुम कहते हो टेल आवे सर, तो टेल आने का अनुकूल प्रकार देखो। टेल आने का अनुकूल प्रकार, अब ये बच्चों हम चाहते हैं, जो चाहते हैं हमारे फेवर का है, फेवर को उसको हम लोग ई से व्यक्त करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, टेल आ जाए, देखो आ है। मजेदार बच्चों प्रश्न में क्या है कि जो प्रदर समष्टि है, जो प्रदर समष्टि है उसी में से हमारा अनुकूल मिलता है, इसलिए हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सरल है। क्यों कहते हैं, जो प्रश्न होगा जो उसमें घटना की बात करेगा, जो प्रयोग होगा उसके जो परिणाम होंगे लिख देंगे, उसी में से अनुकूल मिलता है। तो जो प्रदर्श समष्टि यस लिख लेते हो उसी से प्रश्न लग जाता है, सबका लग जाएगा, सारे प्रश्न लग जाएंगे। बिल्कुल बच्चे कहते सब सारे, हम कहते बिल्कुल लग जाएंगे। कैसे, इसी सूत्र से। कौन सूत्र से, एनी बटे एन एस से। एक सूत्र सिखाया आपको हमने, एनी बटे एन एस, बस इसे सारे प्रश्न लगेंगे। एन क्या है, नंबर, ई क्या है, इवेंट, यस क्या है, समष्टि, प्रदर्श समष्टि, कुल संभव परिणाम, और ये अनुकूल जो हम चाहते हैं। तुम चाहते हो समांक आवे, यस ई। तुम चाहते हो सर अब जीत जाए, हाँ यस, जितना तुम्हारे लिए अनुकूल हो गया, ई की बात कर रहे हैं। प्रश्न हल किया गया, प्रश्न हल का हो जाए, प्रश्न हल हो जाए, ई, इस तरह से। तो इसको हमने क्या, ई हो गया, कितना हो गया, काउंटिंग कर लो बच्चों भैया, एन ई बराबर हो गया आपका 1। अब प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, सूत्र आपका है एन ई बटे एन एस। एन ई बच्चों क्या आया, 1 आया, एन एस क्या है 2। तो ये प्रायिकता हो गई बच्चों आपकी, ठीक है। इसी प्रकार से कोई दूसरा उदाहरण भी ले सकते हो। यहीं देख लो बच्चों, एग्जांपल दूसरा ले लें हम। 2 सिक्कों की उछाल पर, या एक सिक्के की 2 उछाल, 2 सिक्कों की उछाल, प्रदर्श समष्टि। अब देखो बच्चों, एक सिक्के को 2 बार फेंकोगे या 2 सिक्का एक साथ उछाल दो। जब 2 सिक्के उछाल दोगे, 2 सिक्के उछाल दोगे तो क्या मिलेगा, आप देख लो। सिक्का गिरा, दोनों पर हेड हो सकता है, या इस पर हेड आवे, इस पर टेल हो सकता है, इस पर टेल आवे, इस पर हेड हो सकता है, या दोनों पर टेल हो सकता है। जो संभव सब लिख दो, जो संभव बच्चों सब लिखना है। हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है पहले पर हेड हो दूसरे पर टेल हो सकता है पहले पर टेल दूसरे पर हेड, हो सकता है दोनों पर टेल हो जाए। ये बच्चों आ जाएंगे। काउंटिंग कर लो कितने हो गए, कितने संभव परिणाम हो गए, 4 हो गए बच्चों। 2 सिक्के फेंकोगे तो दोनों पर क्या हो गए, 4 संभव परिणाम है, इनमें से कोई भी आ सकता है। अब हमें चाहिए क्या, हमारे मतलब क्या है, क्या चाहिए,
मान लो हम चाहते हैं कि दोनों पर हेड आवे इसकी प्रायिकता बताओ, या दोनों पर टेल आवे इसकी प्रायिकता बताओ, या दोनों पर समान ना आवे, समान ये भी समान है, टेल टेल हेड हेड समान है, समान ना आवे तब ये हो जाएंगे अनुकूल। सिक्कों की फेंक में समान चिन्ह ना आवे, समान चिन्ह ना आने के अनुकूल प्रकार। ये हमने बच्चों बताया था आपको, कहाँ से निकालते हैं, इसी अनुकूल जो घटना होती है इसी को हम लोग ई कह देते हैं। ये कहाँ से लेते हैं बच्चों, ये लेते हैं हमारे यश से। जो कुल संभव परिणाम है, जिसको प्रतिदर्श समष्टि कहा गया है, अर्थात जिसको सैंपल स्पेस कहा गया है, उसी में से मिलता है। कौन जो चाहिए, कौन चाहिए इस प्रश्न में, इसमें कह रहा दोनों पर समान अंक ना आवे, समान चिन्ह ना आवे, हेडोटेल समान ना आवे तो कौन आएगा, देखो इस पे दोनों पे समान है, इस पे दोनों पे समान है, तो ये दोनों नाम है, ये दोनों आ सके, ये आ जाए तो समान नहीं है, ये आ जाए तो समान नहीं। काउंटिंग कर लो कितनी हो गई, काउंटिंग 2 हो गई। अभी इस प्रायिकता कर लो बच्चों। अभी इसका मतलब क्या होता है, जो पूछा गया प्रश्न में, सूत्र क्या है, NE बटे NS। अब देख लो बच्चों, NE क्या है आपके पास में, कितना आ गया अनुकूल आपका 2 आया है, NS कितना था आपका 4 था, कट हो जाएगा तो 1 बटे 2 आ गया। ये उत्तर हो गया बच्चों। इसी प्रश्न को बच्चों क्या कर सकते थे, 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणाम तो बच्चों यही आएंगे। कह रहा सिक्के 2 फेंके गए, उस पे दोनों पर समान आ जाए, क्या आ जाए, समान। जब समान आएगा तो क्या आ जाएगा, देखो हेड भी दोनों, ये भी और टेल भी, क्या आ जाएगा, दोनों पर क्या आ जाए, हेड आवे इसकी प्रायिकता। तो जो दोनों पर हेड आएगा तो उसका अनुकूल घटना क्या हो जाएगी, यहाँ पर दोनों पर हेड, ये लिखोगे, क्या लिखोगे, इसको लिखोगे, तो इसका आपका 1 हो जाएगा, NE, है ना। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, बड़ा टॉपिक अच्छा है लेकिन आपको बेसिक समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। और इतना अच्छा टॉपिक है क्योंकि जब तक पढ़ोगे आप, एजुकेशन लाइफ आपकी जब तक रहेगी तब तक ये टॉपिक चलेगा आपके साथ में, ठीक है ना। और ये सारे टॉपिक जैसा नहीं है, चूंकि इसमें आपके अपने माइंड का, बुद्धि का प्रयोग करना है, सोचना पड़ेगा आपको, प्रश्न पढ़ना पड़ेगा आपको। और सरल इतना है कि केवल ये लिखना होता है, एस, आप केवल यस लिख दीजिए। तुम कहोगे सर कहाँ से लिख देंगे, प्रश्न से लिख दोगे। प्रश्न तो पेपर मिलेगा, बुक में लिखा होता है, कुछ आपको याद थोड़ी करना है। जो प्रश्न में पेपर मिला उसको पढ़ लीजिए, जो पढ़ोगे, जो प्रश्न कह रहा है वही लिख देते हैं हम। ये उसने कहा 2 सिक्के फेंके, जी फेंके 2। उसने कहा 1 सिक्का फेंका, उसने कहा 1 पासा फेंका, जी पासा फेंका। उसने कहा मैच में टॉस हो रहा है, एक कबड्डी का खेल हो रहा है। तो जो भी प्रश्न कक्षा में प्रश्न बोला गया बच्चों को, जी बोला गया। तो जो प्रयोग हो रहा है, जो घटना है, हम क्या चाहते हैं, प्रश्न हल हो जाए। तो प्रश्न हल होना हमारे अनुकूल हो गया, वही हम चाहते हैं। तो जो प्रश्न दिया गया उसके संभव परिणाम लिख देंगे, है ना। जैसे मैच है, मैच का परिणाम क्या होगा, जीतना या हारना, विक्ट्री या लॉस। तो कुल संभव परिणाम उसी में से हमारा अनुकूल हो जाता है बच्चों। तो आप इतनी छोटी सी बात समझ गए हैं सब लोग। ये जो आधुनिक परिभाषा बता रहे हैं, तो समष्टि पे जोर बच्चों दिया गया है। कुल प्रतिदर्श समष्टि में ही अपने मतलब के, जो हमें चाहिए, जिसकी प्रायिकता चाहिए, वो उसमें संख्या मिल जाती है, वो उसमें अवयव मिल जाते हैं। उन दोनों को हम भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, अनुकूल बटे कुल, अनुकूल बटे प्रदर्श समष्टि, NE बटे NS। तुमसे पूछे प्रायिकता क्या है, बता देना NE बटे NS। कोई तुमसे पूछे प्रायिकता क्या है, आप बता देना NE बटे NS है। बस आपको लगे एक चीज आपने सीखी बच्चों कि कुछ भी कहा जाए आपसे, प्रायिकता क्या है, आप बता दो NE बटे NS है, यही उत्तर है। अब N क्या है, नंबर, संख्या है। E क्या है, जो मैं चाहिए, घटना, हमारे मतलब की। S क्या, जो प्रश्न कहा गया, जो प्रयोग है, उसके कुल परिणाम, संभव परिणाम, वो यस हमारे कहे गए, ये है। इस तरह बच्चों आपने सीखा है, ठीक है।
एक प्रश्न बच्चों और देख लो। एक पासे की फेंक में प्रदर समष्टि अब देखो बच्चों, एक पासा फेंको लूडो वाला, सांप सीढ़ी वाला पासा फेंकिए। और तुमने महाभारत में देखा था शकुनी पासा फेंकता था, है ना, वही पासा। तो आप शकुनी का पासा बताते, पढ़ा हुआ था उसका, है ना। आप जो लूडो में पासा फेंकते उसको पासे फेंको, क्या मिलेगा, क्या संभव है, जितने संभव सब लिख दो। लिखे दे रहे बच्चों, क्या संभव हो सकता है, 1 अंक आवे, हो सकता है 2 आवे, कहाँ ऊपरी सिरे पर, हो सकता है 4 आवे, हो सकता है 5 आवे, हो सकता है। बच्चों काउंटिंग कर लो। अच्छा, हमने बच्चों आपसे कहा है कि जो प्रश्न होगा आपका वो जब ये लिख लोगे इसी से लग जाएगा, इसी से लग जाएगा पक्का, इसलिए सरल कहते हैं हम आपसे। अब देखो उसने कहा है कि पासे की फेंक में 5 अंक आवे, क्या आवे, 5 या 5 से अधिक आवे। पासे की फेंक में ऊपरी सिरे पर जो चाहो जिसकी प्रायिकता निकाल दो। ऊपरी सिरे पर अंक 4, मान लो हम अंक 4 चाहते हैं बच्चों, तो ये हमारे लिए अनुकूल हो गया। इसी को हम लोग ई कह देते हैं। अब देख लो, इस संभव परिणामों में से 4 कहीं आ रहा है, आ रहा कहाँ, ये देखो, लिख दो आप, इसकी घटना लिख दो, काउंटिंग कर लो कितने अवयव हैं इसमें, इस इवेंट में इसमें कितने अवयव हैं, 1 है, काउंटिंग करो, गिनती जैसे यहाँ गिनती करते हो, नंबर अलग है, एन माने संख्या, ये बच्चा हो गया। अब इस प्रायिकता कर दो। बच्चे कहते हैं अभीष्ट प्रायिकता क्या है सर, तो हम कहते हैं जो पूछा गया प्रश्न में, क्या पूछा गया है कि एक पासे की फेंक में ऊपरी सिरे पर अंक 4 आवे, इसकी प्रायिकता पूछी गई, उसकी हम ज्ञात कर रहे हैं आपसे। यानी कितना हो गया, 1, एनएस क्या हो गया, 4। इस तरह बच्चों, अगर कह दे इसमें विषम अंक आवे, मान लो इसके हम 2 पार्ट कर दें, पासे की फेंक में ऊपरी सिरे पर क्या है, विषम अंक आवे। तो इसके बच्चों अनुकूल देख लो, विषम अंक आने के अनुकूल प्रकार, अब बच्चों विषम अंक आना हम चाहते हैं, तो ये हमारे लिए अनुकूल हो गया। विषम अंक देखो, इसमें कहाँ से मिलेगा विषम, उसी प्रतिदर्श से कुल संभव परिणाम, ये क्या है कुल संभव परिणाम है, इसी में से विषम देखो कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, ये हो गया बच्चों। अब अभीष्ट प्रायिकता कर लो। क्या फार्मूला बताया बच्चों आपको, यानी कितना है आपका, देख लो, काउंटिंग कर लो इसकी, 1 2 3, तो एन 3 हो गया। एनएस क्या हो गया, आपने क्या निकाला था, एनएस था आपका, पहले निकाल चुके थे, 6, क्या आ गया, कट गया 1/2। बच्चों समझा क्या रहे हैं आपको, पूरे प्रश्न में प्रायिकता ज्ञात करने के लिए आपको हम मात्र एक चीज समझा रहे हैं कि आपको यस लिखना है, जो प्रयोग है उसके कुल संभव परिणाम लिखने हैं, उसी में से आपका अनुकूल मिल जाता है। जैसे
ये है, हमने कहा नहीं पासे की फेंक में अंक 2 से अधिक आवे, 2 से अधिक। अब जब 2 से अधिक आएगा तो अनुकूल क्या हो जाएगा, 2 से अधिक में ही आ जाएंगे 3 4 5। यहाँ क्या लिखेंगे 3 4 5 6, 2 से अधिक में, तो उसका अनुकूल 4 हो जाएगा। तो प्रायिकता क्या होगा, अनुकूल बटे कुल 4/6 ये हो जाएगा। तुम कहो पासे की फेंक में ऊपरी सिरे पर 8 अंक आवे, इसकी प्रायिकता बताओ 8। तो पासे की फेंक में ऊपरी सिरे पर 8 अंक आने के अनुकूल प्रकार ई बराबर, अब लिखो इसमें तो 8 देखो कहीं है इसमें 8 नहीं है, तो यहाँ क्या लिखा जाए, कुछ नहीं। कुछ नहीं माने संख्या क्या है, ये 0, 0 माने 0/0 हो जाएगा। ये सिखा रहे हैं आपको, ठीक बच्चों। इस तरह से आप बच्चों सीखोगे। तो ये नोट कर लीजिए बच्चों। आगे चलेंगे हम एक्सरसाइज पर। तो हमने बच्चों आपको सिखाया क्या सिखाया बच्चों, एक बार देख लीजिए दोबारा से। यादृच्छा प्रयोग बताए जिनके परिणाम निश्चित नहीं होते हैं, ऐसे प्रयोग जो बदलते रहते हैं जिनके परिणाम, ऐसे प्रयोग। फिर हमने सिखाया बच्चों, फिर क्या सिखाया, प्रदर्श समष्टि। यादृच्छा प्रयोग से जो परिणाम बनते हैं, कुल संभव परिणाम, उनको इकट्ठा करके लिख दो मछले कोष्ठक में वही, और इसी से हमारा अनुकूल प्रकार मिल जाता है। और फिर अनुकूल इसको भाग करने से हमारा ये देखो प्रायिकता बताई थी, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, इसी को हम एनी बटे एनएस से करके हमने बताया। आधुनिक परिभाषा में जब पहुंचे बच्चों, जब आधुनिक परिभाषा में पहुंचे बच्चों, तो क्या सिखाया आपको, आपको सिखाया गया एनी बटे एनएस, ठीक है। तो मात्र प्रोबेबिलिटी के लिए हम केवल एक सूत्र आपको सिखा के चल रहे हैं आज, एक एनी बटे एनएस, बस इतना सीख जाओ आप। ये गुरु मंत्र है आपके लिए, हमेशा काम करेगा जब तक पढ़ाई करोगे तब तक, है ना। तो आप जानते हो लंका में रहना होता तो क्या करना पड़ता है, लंका में किसकी जैसे कार्य करोगे, रावण की, नहीं करोगे तो विभीषण बन के बाहर हो जाओगे, है ना। कहीं भी रहोगे, मथुरा में, वृंदावन में राधे राधे, अयोध्या में जय श्री राम, है ना। ऐसे बच्चों, तो ये गणित की बात करते हो तो गणित में किसकी बात होती है, फार्मूले की बात होती है, नियम की बात होती है, ठीक है। और किसकी बात होगी, डिसिप्लिन की बात होगी, डिसिप्लिन अनुशासन। जी हाँ, दैनिक जीवन और मैथमेटिक्स दोनों साथ साथ चलते हैं। गणित का क्या है, अनुशासन, फार्मूले और प्रैक्टिस, और दैनिक जीवन में अनुशासन है ना। तो दोनों का पालन करो, मजे आ जाएंगे, ठीक बच्चों। चलते हैं आगे की तरफ और एक्सरसाइज चलते हैं, ठीक।